ओम शांति। आज का जो टॉपिक है स्लीप मैनेजमेंट का, जो खास करके हम सभी के जीवन में बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि जीवन में जब नींद की कमी हो जाती है तो धीरे धीरे जीवन में तनाव शुरू हो जाती है, और जीवन में जब तनाव शुरू हो जाती है तब खुशी ही गायब हो जाती है। इसलिए अगर नींद हमारा कंप्लीट नहीं होता है तो उसका प्रभाव हमारे मन और शरीर के ऊपर पड़ता है। जीवन में अगर हम स्वस्थ रहना चाहते हैं तो हम सब क्या करते हैं? एक्सरसाइज करते हैं। तो ये तो बहुत आवश्यक है। और जीवन में स्वस्थ रहना चाहते हैं तो हम अच्छे भोजन का भी ध्यान रखते हैं, ये भी बहुत आवश्यक है। लेकिन बहुत लोग ये बात नहीं जानते हैं कि जीवन में स्वस्थ रहना चाहते हैं तो उसके लिए अच्छी नींद की भी बहुत आवश्यक है। जैसे हम एक्सरसाइज तो करते हैं, अच्छा भोजन तो करते हैं, लेकिन अगर हम अच्छा नींद नहीं होगा तो क्या होता है? जीवन में धीरे धीरे हमारा माइंड क्या होता है? माइंड धीरे धीरे डाउन होने लगता है, और जब हमारा माइंड ही डाउन होता है तब शरीर की बीमारी भी शुरू हो जाती है। तो जीवन में स्वस्थ रहने के लिए हमें 3 बातों को बहुत ध्यान देना पड़ेगा। फर्स्ट है अच्छे नींद, और दूसरा है एक्सरसाइज, और तीसरा है उसके लिए हमें अच्छा भोजन भी। ये 3 बात के आधार से ही हम स्वस्थ रह सकते हैं। तो अच्छे नींद की क्यों आवश्यक है? जैसे हम देखते हैं कोई जगे हुए है और कोई सोए हुए है, तो दोनों में फ़र्क क्या है? जैसे अगर कोई व्यक्ति जगा हुआ होता है तो सारे दिन में क्या करता रहता है? उसकी माइंड हलचल में रहता है, वो सारी बातों को सोचता ही रहता है। क्यों? क्योंकि हमारा ये जो शरीर के जो 5 कर्मेंद्रियाँ हैं, हमारी आँख, हम आँखों से जो देखते हैं उसको मन सोचता रहता है, तो मन हलचल में है। कानों से हम जो भी सुनते हैं उसको भी माइंड रिसीव करता है, तो माइंड तभी भी हलचल में रहता है। तो 5 कर्मेंद्रिय से हम बाहर के समाचार को माइंड रिसीव करता है, तब हमारा मन का स्थिति क्या होता है? हलचल में होता है। अगर मन हमारा हलचल में है, माना हमारा एनर्जी धीरे धीरे डाउन होता है। और कोई व्यक्ति अगर सोया हुआ होता है, उसको देखते हैं तो कैसा अनुभव होता है? उनका मन बहुत शांत होता है और तन बहुत शीतल अनुभव होता है, आँख स्थिर होता है। तो मन शांत होगा, तन शीतल होगा, आँख स्थिर होगा, तो इससे माइंड की बैटरी चार्जिंग होगा या डाउन होगा? तो इससे हमारे माइंड की बैटरी चार्जिंग होती है। और जब हमारी मन हलचल की अवस्था में होती है तो माइंड की बैटरी डाउन होने लगती है। जैसे हम कोई गाड़ी को यूज़ करते हैं तो उसको क्या चाहिए? सर्विसिंग भी चाहिए। तो सर्विसिंग के लिए हम क्या करते हैं? उसको गैरेज में ले जाते हैं। उसी तरह हम अपनी शरीर रूपी गाड़ी को भी क्या चाहिए? गैरेज, सर्विसिंग चाहिए और गैरेज चाहिए। तो शरीर रूपी गाड़ी का गैरेज कौन सा है? अच्छी नींद। अगर हम अच्छी नींद करते हैं तब हमारा शरीर भी स्वस्थ रहता है। जैसे हम गाड़ी को गैरेज में तो ले गए हैं, अगर वहाँ पर अच्छा सर्विसिंग नहीं हो पाया तब हम फिर क्या करते हैं? उसको दूसरे गैरेज में ले जाते हैं। उसी तरह अगर हमारा नींद से शरीर स्वस्थ नहीं होता है तब हमें भी क्या चाहिए? दूसरा गैरेज की आवश्यक है। तो दूसरा गैरेज कौन सा है? शरीर का हॉस्पिटल। अगर नींद से हम अपने आप को स्वस्थ अनुभव नहीं करते तो हमें हॉस्पिटल की आवश्यक है। इसका मतलब हमारा नींद का क्वालिटी अच्छी नहीं है। नींद की क्वालिटी किसको कहेंगे? जो गहरी नींद है। जो गहरी नींद में होते हैं उनका मन स्थिर होता है, उनका तन शीतल होता है और उनकी आँख
स्थिर होता है। तो इससे क्या होता है, धीरे धीरे हमारा माइंड रूपी बैटरी चार्जिंग में आता है। अगर हमारा माइंड रूपी बैटरी चार्जिंग में है तो दिन भर हमें क्या अनुभव होता है, बहुत ही फ्रेश अनुभव करते हैं। अगर नींद हमारा कंप्लीट नहीं होता है, माइंड की बैटरी चार्ज नहीं होता है, कोई व्यक्ति अगर बहुत दिनों तक ठीक से नींद नहीं करता है तो उसका क्या परिणाम देखने को मिलता है, धीरे धीरे जीवन में वो चिड़चिड़ापन में आ जाता है। फिर धीरे धीरे कुछ काम करने के लिए उसका मन नहीं लगता है, वह कुछ काम में मन की एकाग्रता नहीं होती है। अगर वो पढ़ाई पढ़ना चाहता है तो पढ़ाई में भी मन नहीं लगता है, और उसके साथ साथ उसका क्या होता है, मेमोरी पावर भी डाउन होने लगता है। तो मन के ऊपर तो ये प्रभाव पड़ता है, शरीर के ऊपर भी इसका प्रभाव पड़ता है। जैसे अगर हम ठीक से नींद नहीं करते हैं तो हमारा शरीर भी क्या हो जाता है, शरीर भी साथ नहीं देता, तो शरीर का वजन बढ़ने लगता है। धीरे धीरे हमारा ब्लड प्रेशर भी हाई हो जाता है, हार्ट प्रॉब्लम भी शुरू हो जाता है। और सबसे बड़ी बात ये है कि कम एज में भी वो अधिक एज वाले लगते हैं। तो नींद की कमी के कारण ये सब प्रॉब्लम धीरे धीरे जीवन में शुरू हो जाता है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है, जब हमारी नींद की कमी हो जाती है, बहुत लंबे समय तक ऐसा चलता है, तो इंसान डिप्रेशन में चला जाता है। जब डिप्रेशन में चला जाता है तो जीवन में खुशी ही गायब हो जाती है। इसलिए हमें जीवन में अच्छी नींद की आवश्यकता है, क्योंकि अच्छी नींद से ही हमारी माइंड रूपी बैटरी चार्जिंग होती है। माइंड रूपी बैटरी जब रिचार्ज होता है तब हम जीवन का सही निर्णय ले पाते हैं। जैसे अगर कोई व्यक्ति का जीवन में बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लेना हो तो उसको अगर रात में हम पूछते हैं तो क्या कहते हैं, मैं बहुत थका हुआ हूँ, अभी मैं कुछ निर्णय नहीं ले सकता, सुबह उसके बारे में सोचेंगे। ऐसा क्यों कहते हैं, क्योंकि दिन भर जो कार्य करता है तो उससे उसका माइंड का बैटरी धीरे धीरे यूज होने लगता है, माना एनर्जी डाउन होती है। और जब रात में वो सोते हैं, माइंड की बैटरी चार्जिंग होती है, तो सुबह उठते ही उनको रिफ्रेश लगता है। जब रिफ्रेश लगता है वो जीवन का कोई भी निर्णय खुशी से ले पाते हैं। जैसे शरीर का कार्य करने के लिए व शरीर को काम में लगाने के लिए हमें क्या चाहिए, शरीर को भोजन की आवश्यक है, जिससे शारीरिक शक्ति बढ़ता है। ऐसे मन की जो भी हम एनर्जी यूज़ करते हैं उसको अगर हम चार्जिंग करना चाहते हैं, मानसिक शक्ति को बढ़ाना चाहते हैं, तो उसके लिए भी क्या चाहिए, नींद की आवश्यक है। क्योंकि नींद के आधार से ही हमारी मानसिक शक्ति बढ़ती है। जब हमारी मानसिक शक्ति बढ़ती है तो हम जीवन में कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय बहुत अच्छे से ले पाते हैं, और हमारा मेमोरी भी बहुत ही अच्छा होता है। तो ये सबका आधार क्या है, अच्छी नींद की। जब नींद में कमी आ जाती है तो जीवन में क्या होती है, धीरे धीरे हमें जीवन में डिप्रेशन आ जाती है, बीमार भी शुरू हो जाती है। तो मन को शक्तिशाली बनाने के लिए अच्छी नींद की आवश्यक है। तो कोई कोई व्यक्ति सोचते हैं कि जितना हम ज़्यादा सोएंगे उतना अच्छा है, लेकिन ज़्यादा सोते हैं तो उसका रिजल्ट क्या मिलता है, हम अगर 10 बजे से लेकर मॉर्निंग 8 बजे तक सोएंगे तो 8 बजे के बाद उठने के बाद हमें रिफ्रेश लगता है या और ही थका हुआ फील होता है। जितना हम लेट उठते हैं उतना और ही थका हुआ फील होता है। जैसे अगर मोबाइल है, मोबाइल को हमें चार्जिंग करना है, उसका टाइम है 1 घंटे का। 1 घंटे का हम चार्ज करते हैं तो सारा दिन अच्छे से काम आता है। लेकिन हम सोचेंगे 1 घंटे के जगह 2 घंटा उसको चार्जिंग करेंगे,
2 घंटा चार्जिंग करने से उसका रिजल्ट क्या मिलेगा? उससे नुकसान होगा या फ़ायदा होगा? 1 घंटे की जगह अगर 2 घंटा रिचार्ज करते हैं तो उससे हमारा धीरे धीरे और भी बैटरी का पावर डाउन होने लगता है। तो चार्जिंग करने के लिए 1 घंटा चाहिए। 1 घंटे से अगर आधा घंटा भी हम अगर चार्ज करेंगे तो दिन भर जितना यूज करना चाहिए उतना हम उससे लाभ ले सकते नहीं। तो उसका भी समय होता है, जो सही समय पर अगर हम उसको यूज़ करते हैं, चार्जिंग करते हैं, तब उसका लाभ होता है। उसी तरह हमें भी जीवन में सही नींद की आवश्यक है। तो सही नींद कैसे होगा? उसका प्रभाव भी हमारे मन के ऊपर पड़ता है। तो उसके लिए हमें ये जानना बहुत आवश्यक है कि मन की 4 अवस्थाएं हुई। मन की 4 अवस्था क्या है? मन की पहली अवस्था होती है हलचल की, क्योंकि सारे दिन में हम देखते हैं हमारा थॉट्स क्या होता है, चलता ही रहता है, या तो पॉजिटिव या तो नेगेटिव। लेकिन मन हमारा स्थिर होता है नहीं। मन में सारा दिन हमारा कुछ ना कुछ विचार चलता ही रहता है और बहुत फास्ट चलता है। तो हमारे हलचल की अवस्था होती है। और मन की दूसरी अवस्था है हल्की शांति की। जब हम कार्य से दूर होकर एक जगह पर बैठ जाते हैं, कुछ देर के बाद हमें क्या अनुभव होता है? हल्की शांति की। तो मन की दूसरी स्टेज है हल्की शांति। और मन की तीसरी अवस्था है शांति की। तो मन की तीसरी अवस्था क्या है? शांति। वो इतना जल्दी हमें अनुभव नहीं होता है। जब हम दुनिया की बातों से, दुनिया के वातावरण से अपने को दूर रखते हैं, तब हम अपने को शांति अनुभव करते हैं। तो मन की तीसरी अवस्था है शांति की। और मन की चौथी अवस्था है गहरी शांति। तो गहरी शांति कब अनुभव होता है? जब हम गहरी नींद में जाते हैं, तब गहरी शांति का अनुभव कर पाते हैं। तो मन की जो फर्स्ट अवस्था है हलचल की, उसको बीटा लेवल कहते हैं। और मन की जो दूसरी अवस्था है हल्की शांति की, उसको अल्फा लेवल कहते हैं। और मन की जो तीसरी अवस्था है शांति की, उसको थीटा लेवल कहते हैं। लेकिन मन की जो चौथी अवस्था है गहरी शांति की, उसको डेल्टा लेवल कहते हैं। तो मन का ये 4 अवस्था होती है। तो बीटा लेवल में हमारा मन बहुत ही हलचल होता है और डेल्टा लेवल में हमारा मन बहुत ही शांत अर्थात गहरी शांति में होते हैं। जब गहरी शांति में होते हैं तब हमारा माइंड की बैटरी चार्जिंग होता है। तो माइंड की बैटरी किस आधार से चार्जिंग होता है? नींद के आधार से ही चार्जिंग होता है। तो नींद की भी 4 अवस्थाएं हैं, नींद की भी 4 स्टेज है। वो कौन सा? नींद की पहली स्टेज है वो होती है हल्की नींद। जब हम सोने के लिए जाते हैं तो क्या डायरेक्ट हम गहरी नींद में चले जाते? नहीं ना। धीरे धीरे हम नींद में सोते हैं तो हल्की नींद आती है। माना हम सोए हुए हैं लेकिन फिर भी बाहर की आवाज़ हमें सुनाई देता है और हम बॉडी कॉन्शियस में होते हैं, तो वो होता है हल्की नींद की अवस्था। और नींद की दूसरी अवस्था है नींद की। पहले हल्की नींद, फिर हम आते हैं नींद में। जब नींद में होते हैं तो बाहर की आवाज़ तो सुनाई नहीं देता है, लेकिन हमें कोई अगर ज़ोर से बुलाए व ज़ोर से पुकारे, उठाने चाहे तो वो उठा देते हैं। इसका मतलब हम सिर्फ नींद में थे। तो मन की नींद की तीसरी अवस्था है वो है गहरी नींद। तो गहरी नींद में जब हम जाते हैं हमें बाहर की कोई भी आवाज़ सुनाई नहीं देता। बाहर की वातावरण, अपनी बॉडी कॉन्शियस, इस सब से हम अपने को दूर अनुभव करते हैं। तो उस समय हमारा मन शांत होता है और तन शीतल होता है और आँख स्थिर होता है।
जब ये 3 स्टेज आ जाती है तब हमारे माइंड की बैटरी चार्जिंग होने लगती है। तो पहली अवस्था है मन की, जो नींद की आप सबने सुनी, वो है हल्की नींद। हल्की नींद में हमारी कौन सी अवस्था रहती है? हल्की नींद में हमारी अल्फा अवस्था रहती है और नींद में हमारी थीटा अवस्था रहती है और गहरी नींद में हमारी डेल्टा अवस्था रहती है। अर्थात गहरी नींद से ही हम अपनी माइंड की बैटरी को चार्ज करते हैं और जब माइंड की बैटरी को चार्जिंग करते हैं तो दिन भर हमें क्या अनुभव होता है? फ्रेश लगता है। जब हमारा माइंड की बैटरी रिचार्ज हो जाता है, दिन भर अपने आप को हम बहुत ही फ्रेश फील करते हैं। जैसे हमको अगर सोना चाहिए 10 बजे से लेकर 4 बजे तक, लेकिन हम सोएंगे 10 बजे से लेकर 8 बजे तक, तो हमें अच्छी नींद आएगी नहीं, क्योंकि हमारा जो नींद के 4 स्टेज है। तो हमारा जो पहली स्टेज होती है हल्की नींद की, हल्की नींद से हम धीरे धीरे नींद में आते हैं और नींद से धीरे धीरे हम गहरी नींद में आते हैं। जब गहरी नींद में आते हैं तब हमारी बैटरी चार्जिंग होती है। ये एक साइकिल है। तो ये 1.5 घंटे का एक साइकिल होता है, उसमें से हमारा माइंड की बैटरी चार्जिंग हो जाता है। तो फर्स्ट जो साइकिल पूरा होता है, फिर दूसरा साइकिल शुरू हो जाता, फिर दूसरे के बाद तीसरा साइकिल शुरू हो जाता, फिर तीसरे के बाद चौथा। ऐसे 4 साइकिल हम पूरा करते हैं नींद में, तब हमारी माइंड की बैटरी फुल रिचार्ज होती है। जब ये 4 साइकिल पूरा हो जाता है तो सुबह हम उठते हैं तो हमें बहुत ही रिफ्रेश लगता है। और जिस दिन ये 4 साइकिल पूरा नहीं होता है, अगर हम सुबह उठते हैं तो हमें रिफ्रेश लगता है नहीं, थका हुआ लगता है और ही नींद करना चाहिए ऐसा फील होता है। कोई कार्य करना चाहते हैं तो भी मन नहीं लगता है। तो ये सब का कारण क्या है? हमारा माइंड की बैटरी फुल रिचार्ज नहीं हुआ, हमारा 4 साइकिल हम पूरा नहीं कर पाए। तो 4 साइकिल को पूरा करने का सही टाइम कौन सा है? 10 बजे से लेकर नाइट 10 बजे से लेकर सुबह 4 बजे तक। ये जो समय होता है 6 घंटे का, इसके अंदर ही हमारे माइंड की बैटरी फुल रिचार्ज होती है। और सुबह उठते ही हम कोई भी काम करते हैं तो उसमें हमारा फोकस अच्छा रहता है, मन की एकाग्रता अच्छी होती है। क्योंकि मन की एकाग्रता होती है तो हम कोई भी कार्य बहुत अच्छे से कर पाते हैं और हमारी निर्णय शक्ति भी बहुत अच्छा होता है। दिन भर में कोई भी समस्या आता है तो उसका हम सहज ही समाधान कर पाते हैं। तो उसके लिए क्या चाहिए? ये 4 साइकिल को पूरा करना ज़रूरी है। लेकिन हम 10 बजे से लेकर 4 बजे तक तो सोते हैं 4 साइकिल पूरा करने के लिए। लेकिन कोई सोचते हैं क्या हम 8 बजे तक सोएंगे, वो अच्छा है या नहीं? क्योंकि 4 साइकिल पूरा होने के बाद 4 बजे के बाद प्रकृति भी अपना साइकिल चेंज कर देता है। तब हमारा मन की अवस्था क्या हो जाता है? मन की अवस्था धीरे धीरे हलचल में आ जाती है। मन की अवस्था जब हलचल में आ जाती है तब हमारा क्या होती है? धीरे धीरे हमारे मन बाहर के वातावरण के समाचार लेना शुरू कर देता है। तो उसी स्टेज में भी अगर हम सोए हुए रहते हैं तो मॉर्निंग में क्या होता है? ज़्यादा स्वप्न आने लगता है। तो वो चौथा नींद की अवस्था है स्वप्न वाला नींद। क्योंकि पहली अवस्था है हल्की नींद, दूसरी अवस्था है नींद, तीसरी अवस्था है गहरी नींद और चौथी अवस्था होती है स्वप्न वाला नींद। तो स्वप्न वाला नींद वो कब होता है? 4 बजे के बाद भी अगर हम सोए रहते हैं तो स्वप्न वाला नींद शुरू हो जाता है। तो उससे हमारे माइंड की बैटरी रिचार्ज होता है या और ही यूज होता है। 4 बजे के बाद अगर हम सोए रहते हैं तो हमारा स्वप्न वाले नींद में हमारा माइंड बहुत ही फास्ट चलता है और माइंड जब बहुत ही फास्ट चलता है थॉट्स, तब हमारा क्या होता है? जितना रिचार्जिंग हुआ सोते हुए भी हम उसको यूज़ करते जा रहे हैं।
तो हमारा माइंड की बैटरी और ही धीरे धीरे कम होने लगता है, डाउन होने लगता है। और उसके बाद अगर हम 8 बजे के बाद उठते हैं तो भी क्या लगता है, थका हुआ लगता है। इसके लिए हमें 10 बजे के लेकर 4 बजे तक सही समय पर अगर सोएंगे, 4 साइकिल पूरा करेंगे तो उसका प्रभाव हमारे मन के ऊपर पड़ता है। मन की बैटरी फुल चार्जिंग होती है। अगर मन हमारा अच्छा निर्णय लेता है तो हमारा जीवन में हर समस्या का समाधान हो जाता है। लेकिन निर्णय शक्ति कैसे आती है, मन की एकाग्रता से। और मन की एकाग्रता कैसे होती है, हमारी मानसिक शक्ति से। वो मानसिक शक्ति कैसे मिलती है, अच्छी नींद से ही। तो अगर ये बातों का हम ध्यान रख के अच्छी नींद करेंगे तब हमारा मानसिक शक्ति धीरे धीरे बढ़ने लगता है और जीवन में हम तनाव से दूर होते हैं। जब जीवन में तनाव से दूर होते हैं तो जीवन हमें क्या लगता है, खुशी संपन्न लगता है। इसके लिए ये सब बातों का हमें ध्यान देना बहुत ज़रूरी है कि गहरी नींद के आधार से ही हमारा मन रिचार्ज होता है, मानसिक शक्ति बढ़ता है। जब मानसिक शक्ति बढ़ता है तब हमारा शरीर भी क्या होता है, स्वस्थ रहता है। तो ये 3 बातों को हमें बहुत ही ध्यान देना पड़ेगा, एक्सरसाइज भी, अच्छा भोजन भी और अच्छी नींद भी। तब हम मन से भी और शरीर से भी स्वस्थ रह सकते हैं। इसके लिए हम अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करें, जीवन शैली को परिवर्तन करें। जैसे एक बहुत सुंदर सी बात याद आती है, क्यों हमें अपनी जीवन शैली को परिवर्तन करना चाहिए। एक स्टूडेंट था, वो पढ़ाई में बहुत ही अच्छा था, उनका हर रिजल्ट बहुत अच्छा आता था। तो उनके जो मम्मी पापा थे बहुत ही खुश थे उसकी पढ़ाई को लेकर। तो स्टूडेंट जो चाहता था मम्मी पापा उसको सब कुछ देते थे, क्योंकि उनको खुश था कि हमारा बच्चा बहुत अच्छा पढ़ता है, फर्स्ट क्लास से। तो धीरे धीरे वो जीवन में पढ़ते पढ़ते 12th तक वो पास कर लिया। फिर आगे कॉलेज में जब ज्वाइन की, कॉलेज जाते ही वो संग दोष में आ गए। जब संग दोष में आ गए तो उनका माइंड पढ़ाई से दूर होके धीरे धीरे साइड की बातों में ज़्यादा लगने लगा। संग दोष में आकर वो पढ़ाई के टाइम पर भी मूवीज़ देखने लगे। पढ़ाई को छोड़कर वो जैसे कि बाहर की अनेक बातों में ध्यान देने लगे, सिगरेट पीना, ये सब करना। तो अपना धीरे धीरे परिवर्तन होने लगा जीवन। लेकिन वो जीवन में खुश था कि मेरा पढ़ाई तो अच्छा होता है, लेकिन वो पढ़ाई से माइंड दूर होकर जब बाहर की बातों में देने लगे तो धीरे धीरे क्या हुआ, माइंड डिस्टर्ब हुआ। और जब एग्ज़ाम का टाइम आया तो वो जो पेपर दिए उस पेपर में से एक पेपर उनका खराब हो गया, अर्थात एक पेपर वो फेल हो गए। तो वो बात उनके दिल को बहुत ही चोट पहुंचाई। उस बात को सोचते हुए वो धीरे धीरे किससे मिलने के लिए भी नहीं गए, अपने आप को धीरे धीरे कमरे में बंद कर दिए। फिर कुछ दिन के बाद वो डिप्रेशन में चले गए। जब डिप्रेशन में चले गए, ये बात उनके जो प्रिंसिपल थे उनको ये बात सुनाई दिया। तब प्रिंसिपल ने उनको फ़ोन करके बताया कि मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ, तुम मेरे घर आओ। जब प्रिंसिपल बुलाए तो मना तो नहीं कर सकता, इसलिए वो रेडी हो गया जाने के लिए। जब प्रिंसिपल से जाकर मिलने के लिए उनके घर पहुँचे तो प्रिंसिपल क्या कर रहे थे, बहुत ठंड का मौसम था, तो एक जगह में कुछ कोयला डाल के उसको जला रहे थे और उसकी गर्मी हवा ले रहे थे। तो ये भी जाके उनके पास बैठ गए। तो प्रिंसिपल उनको पूछने लगे, और जीवन में कैसा चल रहा है? तो बोले बहुत अच्छा, लेकिन मन मेरा उदास रहता है। तो प्रिंसिपल बोले क्यों? क्योंकि मुझे अच्छा ही नहीं लगता है लाइफ में। तो ऐसे बातें करते करते प्रिंसिपल ने क्या की, उस जलते हुए कोयले में से एक कोयला का टुकड़ा निकाल के मिट्टी में डाल दिए। तो जलता हुआ कोयला क्या हो गया, वो बुझ गया। तो ये देखकर वो स्टूडेंट पूछने लगा
कि तो कितने अच्छे से जल रहा था, उसका हमें गर्मी हवा मिल रहा था, अब क्यों डाल के नीचे डाल के वेस्ट कर दिए। तब प्रिंसिपल कहने लगे, ये बात मैं तुम्हें समझाना चाहती हूँ। जैसे जब कोयला जलता था उससे हमें गर्मी हवा मिल रहा था, कितना रोशन था, जब उसको वहाँ से निकाल के नीचे डाल दी, वो क्या हुआ, वेस्ट हो गया। उसी तरह तुम जब अपनी लाइफ में जो थे, रोशनी कर रहे थे, उसमें कितना खुश थे, तो वो वहाँ से निकल कर ये संग दोष में आकर अपनी लाइफ को क्यों इस रास्ते पर ले गई, जिसका रिजल्ट तुम्हें अभी क्या मिला है, जीवन में धीरे धीरे तुम डिप्रेशन में चले गए। अगर अभी चाहे तो कोयले के टुकड़े को हम डाल के फिर से उसको जला सकते हैं, फिर उसका आग ले सकते हैं। उसी तरह अगर तुम चाहो तो क्या हो, तुम्हारा जीवन कंप्लीट नहीं हुआ है, तुम चाहो तो फिर अपने जीवन की लाइफस्टाइल को परिवर्तन कर सकते हो और जीवन में फिर से आगे बढ़ सकते हो। तो ये बात सुनकर वो स्टूडेंट समझ गया कि अब मुझे जीवन में और ही परिवर्तन लाना है, परिवर्तन लाके जीवन में आगे बढ़ना है और खुशी से जीवन बिताना है। उसी तरह अगर हम भी ये सब बातों को समझ जाए तो हमें भी क्या करना है, जीवन में कुछ परिवर्तन लाना है। लाइफस्टाइल में अगर कुछ परिवर्तन लाएंगे तो हमारा जीवन भी क्या बन सकता है, खुशहाल बन सकता है और जीवन में हम खुशी संपन्न बिता सकते हैं। हमारा मन से भी हम स्वस्थ रहेंगे और शरीर से भी स्वस्थ रहेंगे अगर इस बात को ध्यान देंगे कि एक्सरसाइज, अच्छे भोजन और अच्छी नींद, ये 3 बातों का ध्यान रखेंगे तो हमारा लाइफस्टाइल ही चेंज हो सकता है। तो उसके लिए बहुत बहुत थैंक्स अरुण भाई जी को, जो अरुण भाई जी ने हम सभी को आगे बढ़ाने के लिए इतना सुंदर कार्यक्रम रखे हैं। और जो ज्ञान खजाने की टीम है, सभी को दिल से बहुत बहुत थैंक्स। ऐसे ही कार्यक्रम रखते रहिए और हमें भी आगे बढ़ाते रहिए, यही मेरी आशा है। अच्छा, ओम शांति।